पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की खबर और पाकिस्तान की टीम की बेइज्जती हुई है। होटल का नहीं चुकाया बिल, पाक खिलाड़ी सड़क पर करते रहे इंतजार। वो दिन दूर नहीं है जब मेरी बबरो कहीं लाइटों पे कहीं चौक पे खड़ी होगी, देख लेना तुम। एक तो इंडिया से कुत्ते की तरह जलील हुए हो, और वो हम बचपन से इंडिया से जलील हो रहे हैं। हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया कि हमने इंडिया से जलील होना है। अच्छा, जलील होने के बाद अब ड्रेसिंग रूम में ये लोग लड़ पड़े हैं जी। ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो गई है, फाइटिंग हो गई है, लात मुक्का चला है ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के दरमियान। शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, उन दोनों में बड़ी ज्यादा बहस हुई है। अब उसके खिलाड़ियों को एक एक कमरे में 5-5 खिलाड़ी डाल दिए, वो भी बेचारे चले गए। उसके बाद खबर आती है सोशल मीडिया पर कि उस होटल को भी पैसे ना दिए गए और पाकिस्तानी प्लेयर्स को होटल ने उस होटल में से, उनके कमरों में से निकाल दिया। उनको बताया गया कि आप यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि आपके बोर्ड ने, आपकी गवर्नमेंट ने हमें जो पेमेंट करनी थी वो नहीं की। अब आपको लगता होगा कि हमने ये जो बेइज्जती के झंडे हैं वो यहीं गाड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैच खेलने कैनबरा पहुंचे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को होटल ही नहीं मिला है। 4 स्टार होटल में खिलाड़ियों के रुकने के लिए बुकिंग नहीं थी, जिसकी वजह से करीब 6 घंटे तक पाकिस्तानी खिलाड़ी होटल के सामने कैनबरा की सड़कों पर समय बिताने को मजबूर हुए। खिलाड़ियों ने अपने पैसे और दूसरे लोगों की मदद से किसी तरह एक 4 स्टार होटल में बुकिंग कराई। माइक हसन की तू मैं हुई है और बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि जब इंडिया ने पाकिस्तान को ठोका, जलील किया है, 13 से भी ज्यादा 14-15 घंटे हम वहां पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया। ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। उसके बाद सिडनी से होबार्ट हम रवाना हुए। होबार्ट जाके हम जो जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुंची हैं, मैं आपको पहले बताऊं, वो सारी सच खबरें हैं। फिर चाइना की किसी एयरलाइन के साथ उधार किया गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। चाहे पाकिस्तानी खिलाड़ी हो, चाहे पाकिस्तानी सरकार, हर रोज अपनी बेइज्जती कराती रहती है। भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स ने आपस में मारपीट की है, जिसका खुलासा खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर ये आई है कि ऑस्ट्रेलिया में मैच खेलने गए पाकिस्तानी प्लेयर 12 से 16 घंटे सड़कों पर पड़े रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने प्लेयर्स के लिए होटल बुक नहीं किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि जब पाकिस्तान को इसका पता चला तो उसे दबाने के लिए पाक सरकार ने एक होटल बुक किया, जिसमें एक ही रूम में 5 से 6 प्लेयर दब के रह रहे थे। हालांकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेइज्जती तब हुई जब उस होटल से भी पाकिस्तानी प्लेयर को निकाल दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने उस होटल को पे नहीं किया था, जिसका खुलासा खुद पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स कर रहे हैं। और लाइव आके मीडिया के सामने वो कबूल रहे हैं कि जो भी खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल सही है। हम 10 से 12 घंटों तक लवारिस की तरह सड़कों पे पड़े हुए थे। पाकिस्तान की सरकार ने हमारी मदद नहीं की। इन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल भी बन गए और उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी ले लिया, और साथ पंजाब की रानी मरियम नवाज को पंजाब में मुसल्लत कर दिया, अर्दली को ऊपर मुसल्लत कर दिया, अपने साला साहब मोहसिन नकवी को क्रिकेट बोर्ड दे दिया। उसके साथ साथ जो कुछ और हुआ वो आपके सामने है। लेकिन आज हम आपके सामने ऑस्ट्रेलिया से खबर रख रहे हैं कि नेशनल गेम बनी है नेशनल शेम। हॉकी के प्लेयर्स जब ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए पहुंचे तो उनको वहां पहुंचने पर यह पता चला कि उनके लिए कोई होटल जो है वो बुक नहीं किया गया। उन्हें किसी होटल के सामने एक चलती हुई सड़क के किनारे सामान रखकर कहा गया कि यहाँ बैठकर वेट करें। काफ़ी घंटे वेट करते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान वापस फ़ोन कर रहे थे और जवाब नहीं मिल रहा था कि आपने कहाँ ठहरना है। फिर प्लेयर्स ने क्या किया कि 2-3 वहाँ रुके सामान के पास, बाकी कोई चहलकदमी करने निकल गए दाएं बाएं। कितनी देर उस सड़क के किनारे खड़े होते, ऐसे बारियां लगा लगा के कई घंटे तक प्लेयर वहां पर चहलकदमी करते रहे। आखिरकार उन्हें बताया गया कि आपके लिए एक और होटल बुक कर दिया गया है, वहां पहुंच जाए। प्लेयर वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि एक एक कमरे में 5-5 प्लेयर्स को रहना पड़ेगा। जी हाँ, ये पाकिस्तान का नेशनल गेम है, कौमी खेल है हमारा। हमने इसे डिक्लेयर कर रखा है। किसी ने बंदूक, जैसे वो BLA वाले या तालिबान बंदूक सर पर हमारे रखते हैं, या जैसे मैंने आपको कहा था कि सदाकत अब्बासी के सर पर या दूसरों के सर पर बंदूक रख के अगवा बराए बयान लिया था, वो नहीं। ये हम बात कर रहे हैं, हमने अपनी मर्जी से, मंशा से इस खेल को कौमी खेल डिक्लेयर किया हुआ है, हॉकी को। अब उसके खिलाड़ियों को एक एक कमरे में 5-5 खिलाड़ी डाल दिए, वो भी बेचारे चले गए। उसके बाद खबर आती है सोशल मीडिया पर कि उस होटल को भी पैसे ना दिए गए
और पाकिस्तानी प्लेयर्स को होटल ने उस होटल में से, उनके कमरों में से निकाल दिया। उनको बताया गया कि आप यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि आपके बोर्ड ने, आपकी गवर्नमेंट ने हमें जो पेमेंट करनी थी वो नहीं की। अब आपको लगता होगा कि हमने ये जो बेइज्जती के झंडे हैं वो यहीं गाड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो ये ज़रा फुटेज देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया से मौसूल हुई है। सिडनी से वापसी पर या शायद जाते हुए उन्हें इन बंक बेड्स के ऊपर, पता नहीं किस जगह पर, होटल तो ये नहीं लग रहा, पता नहीं किस जगह पर, किस तह खाने के अंदर उन्हें इस हालत में सुलाया गया। अब उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ग्राउंड पर जाकर जो दुनिया की इस वक्त ताकतवर तरीन टीमें हैं उनका मुकाबला करेंगे और रिज़ल्ट्स भी देंगे। शायद जिस्मानी तौर पर तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लें, सख्त जान होते हैं प्लेयर्स, और स्पेशली हॉकी के प्लेयर्स तो आजकल भी ज़्यादातर गांव से आते हैं। मेरा दुख इसमें ज़ाती पर्सनल इसलिए भी है कि मेरा जो गांव है उसके 25-30 किलोमीटर इर्द गिर्द से हमेशा से पाकिस्तान की जो हॉकी की टीम होती है उसमें 70% जो प्लेयर होते हैं वो मेरे गांव के 20-25-30 किलोमीटर के रेडियस से होते हैं। उन्हें उधार की टिकटें खरीद कर उन्हें चाइना भेजा गया कि वो वहाँ पर जाकर खेलें। इसी तरह अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, बहुत ही मशहूर एक हॉकी टूर्नामेंट मलेशिया करवाता है, उसमें पाकिस्तान ने चार्जेस ना दिए, हॉकी के जो भी कोई चार्जेस थे खेलने के, तो हमें उसमें से ड्रॉप कर दिया गया। पै दर पै इसके अंदर शेम है, पै दर पै खिलाड़ियों को ह्यूमिलिएट किया जाता है, डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। लानत है पाकिस्तानी टीम तुम पे, लानत लानत लानत। और कितनी बेइज्जती करवाओगे पाकिस्तान की? एक तो इंडिया से कुत्ते की तरह जलील हुए हो, और वो हम बचपन से इंडिया से जलील हो रहे हैं। हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया कि हमने इंडिया से जलील होना है। अच्छा, जलील होने के बाद अब ड्रेसिंग रूम में ये लोग लड़ पड़े हैं जी। ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो गई है, फाइटिंग हो गई है, लात मुक्का चला है ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के दरमियान। शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, उन दोनों में बड़ी ज्यादा बहस हुई है, लात मुक्का चला है। उसके बाद जो कोच माइक हसन है उन्होंने बाबर आजम को खरी खरी सुना दिया। बाबर आजम के साथ माइक हसन की तू मैं हुई है और बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि जब इंडिया ने पाकिस्तान को ठोका, जलील किया है, आईना दिखाया है, औकात दिखाई है जब इंडिया ने, तो उसके बाद पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में जाके वही हुआ है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये बगैरत आपस में ही लड़ के मर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अगली टीम को तो कभी हराना नहीं है। ये आपस में ही लड़ के मर जाएंगे क्योंकि इनकी शक्लें ऐसी हैं कि इनकी शक्लों पे लानत पड़ी हुई है। बताता हूं आपको पूरी बात, और यकीन करो इतनी मुझे गुस्सा चढ़ रहा है इनके ऊपर, इतना गुस्सा चढ़ रहा है इनके ऊपर। बाबर आजम, आगा सलमान, शाहीन शाह अफरीदी, इब्रार, शादाब और माइक हसन, ये 6 लोग थे जो कि इस लड़ाई में जो है वो शरीक थे, जो कि इस लड़ाई में शामिल थे। इन 6 के दरमियान बड़ी ही ज्यादा हीट अप लड़ाई हुई है, जिसमें आपको मैं बताता हूं सारी बात। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि जो मैच के बाद बात हुई है, शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा के जो है इन दोनों की, वो मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों के दरमियान जो उधर बात हुई है वो क्या हुई है, क्या वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं दोनों के दरमियान जब मैच खत्म हुआ है। जब मैच खत्म हुआ है तो आगा और शाहीन जब वापिस गए हैं, आगा एंड शाहीन शाह अफरीदी वेर इन